परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के मनन के लिए मरकुस के सुसमाचार 7वीं अध्याय के 24 से लेकर 30 तक की आयत पढ़ते हैं। फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। यह यूनानी और सुरफोइनी जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो बहुत सारे लोग चंगाई पाने के लिए और उनका मधुर उपदेश सुनने के लिए उनके साथ रहते थे। वो जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ भीड़ उमड़ पड़ती थी। यहाँ इस आयत में हम पढ़ते हैं कि वह सूर और सैदा के देशों में आया और वहाँ के एक घर में गया। उन्होंने चाहा कि कोई ना जाने, लेकिन ज़्यादा देर प्रभु का वहाँ होने का खबर छिप ना सका। तब एक स्त्री जो यूनानी और सुरफोइनी की जाति की थी, उनके पास आकर अपनी छोटी बेटी की अशुद्ध आत्मा से छुटकारे के लिए उनके पांवों पर गिरकर विनती करती है। प्रभु का उत्तर हम 27वीं आयत में पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। भले हमको यहाँ पर प्रभु का उत्तर थोड़ा सा अटपटा लगे, उस स्त्री की ओर ध्यान दो। वह क्या उत्तर देती है? वह कहती है, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसको प्रभु का ऐसे उत्तर का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इस स्त्री से हमें पाठ सीखना है। उसका विश्वास और विनम्रता प्रशंसा के योग्य है। पहले हमको यह समझना चाहिए कि प्रभु ने उसे ऐसा उत्तर क्यों दिया, जबकि इसके पहले अध्याय में हम कई बार बीमारों को प्रभु तुरंत चंगाई देते देखा है। उसके लिए कारण है, प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म इस दुनिया में यहूदियों के बीच हुआ। परमेश्वर चाहते थे कि उद्धार यहूदियों द्वारा जग के सारे लोगों को मिले। अभी उनका लक्ष्य यहूदियों को इस उद्धार के बारे में समझाना था। यहूदी लोग उनका चुनिंदा लोग थे। आदि में उन्हें परमेश्वर मूसा द्वारा कई व्यवस्थाएं और प्रतिज्ञाएं दी थी, और उन्हीं प्रतिज्ञाओं का एक साक्षात प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। तभी उद्धार का मार्ग अन्य जातियों के लिए खुला नहीं था। हमने इस स्त्री के बारे में 26वीं आयत में पढ़ा था कि वह यूनानी और सुरफोइनी की जाति की थी। इसलिए प्रभु ने उसके विश्वास को परखने के लिए उसे ऐसा उत्तर दिया। यह उसकी विश्वास की परीक्षा थी जिसमें वो खरी उतरी। उसके उत्तर से हम यह समझ सकते हैं कि वह यह जान गई थी कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और सबका रक्षक है। भले ही तब अन्य जातियों के लिए उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने खोला नहीं था, फिर भी अपने अटूट विश्वास और विनम्रता से उस स्त्री ने प्रभु का मन जीत लिया और उसकी बेटी को चंगाई प्राप्त हो गई। हमें याद रखना चाहिए कि हम भी इस स्त्री के जैसे ही अन्य जाति थे। हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में पढ़ते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो,
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारी अवस्था क्या है, हम आगे इसी पत्री के 13वीं आयत में पढ़ते हैं। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अब हम इस्राएलियों में जो प्रभु के उद्धार पाए हैं उनके साथ एक हो गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक कर दिया है। 15वीं आयत में पढ़ते हैं, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 16वीं आयत, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु द्वारा यह संभव हुआ। प्रिय बहनों, हम कितने धन्य हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करके यह पदवी प्राप्त हुई। अब हम इस्राएल के लोग जो उद्धार पाए हैं और परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि निकट लाए गए हैं। क्रूस के सुसमाचार के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है। इस महान कार्य को समझते हुए आज के दिन हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करें। आमीन।